प्रयागराज महाकुंभ में बीते रविवार यानी 9 फरवरी को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अगुवाई में हुई परम धर्म संसद में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर निकालने की मांग उठी है, जिसे लेकर पूरे देश की राजनीति गर्मा गई है। खबरों के मुताबिक शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा चलाए जा रहे परम धर्म संसद में राजा सक्षम सिंह योगी ने संसद में राहुल गांधी द्वारा मनुस्मृति पर दिए गए बयान की कड़ी निंदा की और साथ ही राहुल गांधी के बयान को आपत्तिजनक बताते हुए उनके खिलाफ निंदा का प्रस्ताव रखा। दरअसल राहुल गांधी ने एक बयान में कहा था कि मनुस्मृति बलात्कारियों को संरक्षण देती है, जिसके बाद सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के आधिकारिक हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें लिखा हुआ था कि राहुल गांधी 1 महीने के भीतर अपना पक्ष परम धर्म संसद के समक्ष रखें। ऐसा न करने पर उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने की घोषणा की जाएगी। बीते साल राहुल गांधी ने लोकसभा में हाथरस गैंगरेप की घटना का जिक्र करते हुए मनुस्मृति को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने इस घटना को लेकर कहा था कि जिसने गैंगरेप किया वो बाहर घूम रहे हैं और लड़की का परिवार अपने घर बंद है। लड़की का परिवार बाहर नहीं जा सकता क्योंकि जो अपराधी हैं वो उन्हें डराते धमकाते हैं। इस संविधान में कहाँ लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर घूमें और जिसका रेप हुआ वो घर में रहें। राहुल गांधी ने कहा कि ये आपकी किताब मनुस्मृति में लिखा होगा, लेकिन संविधान में नहीं। राहुल गांधी की इसी बयान के खिलाफ धर्मसद विकास पार्टी ने निंदा प्रस्ताव रखा था। अब सवाल ये है कि आखिर क्या है धर्म संसद, किसने और कब बनाया धर्म संसद और क्यों? क्या धर्म संसद के पास ये ताकत है कि वे किसी को भी धर्म से बाहर या अंदर कर सके? संविधान क्या इसकी इजाजत देता है? चलिए अब धर्म संसद के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। धर्म संसद, जैसा कि नाम से ही जाहिर कि धर्म की संसद या साधु संतों का एक ऐसा खुला मंच जहां धर्म से जुड़े विषयों पर खुली चर्चा होती है। इस मंच पर हिंदू संत समाज के प्रतिनिधि अपना मत रखते हैं। धर्म संसद का आयोजन कई मकसदों से किया जाता है, जैसे कि किसी मुद्दे पर चर्चा करना, किसी धार्मिक संस्था का गठन करना या किसी धार्मिक आंदोलन को आगे बढ़ाना। लेकिन जानकारों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों से धर्म संसद का आयोजन जहरीले भाषण देने के लिए किया जाता है और सिर्फ इतना ही नहीं, उनका ये भी मानना है कि धर्म संसद से ज्यादा कट्टरपंथियों का मंच बनता जा रहा है। विश्व धर्म संसद की स्थापना 1989 में हुई थी। वहीं पहली बार विश्व धर्म संसद 11 से 27 सितंबर 1893 यानी 1893 को अमेरिका के शिकागो में आयोजित की गई थी। इस संसद में स्वामी विवेकानंद ने भारत और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। इसके बाद 1984 में यानी 1984 में राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ था। यह धर्म संसद इसलिए ऐतिहासिक था कि यहीं पर राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया गया था। इसके बाद अगले ही साल 1985 यानी 1985 में उडुपी में आयोजित अगला धर्म संसद में कुल 8 प्रस्ताव पारित किए गए थे। इस प्रस्तावों में एक मांग यह भी थी कि राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ परिसर को तत्काल रूप से हिंदू समाज को सौंप दिया जाए। वहीं इस साल धर्म संसद ने 2 प्रस्ताव पारित किए हैं, जिसमें राहुल गांधी और अमेरिकी सरकार के खिलाफ फैसला लिया गया है।